मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली गाइड में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस के बारे में। पेपर स्पेस जिसको कि हम लेआउट्स भी बोलते हैं। जब भी हम एक नई ड्राइंग खोलते हैं तो इसमें आप देखिए नीचे ये मॉडल और लेआउट ये दो आपको टैब्स दिखाई देंगे। किसी भी नई ड्राइंग के साथ लेआउट 1, लेआउट 2 ये डिफॉल्ट टैग खुलते हैं। अगर ये आपकी ड्राइंग के अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप व्यू रिबन में जाकर के ये लेआउट इंटरफेस से लेआउट टैब्स इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से गायब हो गए हैं। अभी इसको मैंने दोबारा किया, ये फिर आ गए हैं। इसको हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें सबसे नीचे डॉक अबव स्टेटस बार, इसकी पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये स्टेटस बार के ऊपर पहुंच जाएंगे। देखिए इसको मैं फिर से नीचे कर देता हूँ, डॉक इन लाइन विद स्टेटस बार। फाइल टैब में जब हम कर्सर को लेकर जाते हैं तो इसमें देखिए मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2 ये 3 टैब इसके अंदर दिखाता है। लेकिन इसमें किसी का भी अभी प्रीव्यू नहीं आ रहा है क्योंकि मॉडल स्पेस के अंदर हमने कुछ बनाया नहीं है और लेआउट के अंदर हमने अभी कोई पेज सेटअप नहीं किया है। अगर हम मॉडल स्पेस में कुछ बना भी देते हैं और लेआउट में हमने कोई पेज सेटअप नहीं किया है तब भी इसके अंदर कोई प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। इसके ऊपर आप देखिए हर एक टैब में ऊपर दो इसमें आइकन आ रहे हैं, एक प्लॉट का है और एक पब्लिश का है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट किसी भी टैब को प्लॉट और पब्लिश कर सकते हैं। अब ये प्रीव्यू जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीव्यू ना दिखाई दें तो इसके लिए एक कमांड है, सिस्टम वेरिएबल है इसके लिए, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, इसमें टैब्स की लिस्टिंग होगी केवल। उस सिस्टम वेरिएबल का नाम है फाइल टैब प्रीव्यू। फाइल टैब प्रीव्यू को आप टाइप करके उसको ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने दो फाइल खोली हुई हैं, एक है ड्राइंग 1, दूसरी है क्लस्टर प्लान। ड्राइंग 1 के अंदर लेआउट 1, लेआउट 2 है और इसको मैंने अभी सेटअप नहीं किया है। और क्लस्टर प्लान के अंदर मैंने ये दो लेआउट इसमें सेट कर दिए हैं, एक A1 और एक A2। मॉडल स्पेस के अंदर यही ड्राइंग है, ड्राइंग 1 के अंदर भी यही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैंने उसके अंदर अभी पेज सेटअप नहीं किया है। क्लस्टर प्लान में आप देखिए इसमें A1, A2 लेआउट के हम नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। हम उसको ड्राइंग के नाम से कर सकते हैं, जैसे एलिवेशंस, प्लान्स, सेक्शंस, इस तरह से भी हम टैब्स को ले सकते हैं, या हम ड्राइंग के फाइल के साइज से भी हम इसको नाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके ऑफिस के अंदर कन्वेंशन है उसके हिसाब से आप इन नामों को ले सकते हैं। A1 में हम जाते हैं। देखिए A1 के अंदर फॉर्मेट लगा करके शीट कंपोज की है, जिसके अंदर हमने ये एक प्लान इसके अंदर सेट कर दिया है। अब ये जो शीट का साइज है ये A1 साइज है, जो एक्चुअल पेपर का साइज होता है उसके हिसाब से हमने शीट को बना लिया है, फॉर्मेट लगा दिया है उसके अंदर। इसके अंदर एक व्यू पोर्ट हमने ये क्रिएट कर दिया। इस व्यू पोर्ट का स्केल 1:100 है। ये शीट जब प्रिंट होगी तो ये 1:1 के स्केल पर प्रिंट होगी, ये बात आप ध्यान कीजिएगा। लेकिन ये ड्राइंग जो प्रिंट होगी, इसके अंदर जो भी ड्राइंग दिखाई दे रही है अभी ये व्यू पोर्ट के अंदर, इसका स्केल 1:100 होगा। इसी तरह से हम A2 की शीट के अंदर आते हैं। A2 की शीट हमने कंपोज की है, इसमें आप देखिए 1:100, 1:20, 1:50 ये अलग अलग स्केल पर ये 3 व्यू पोर्ट्स हैं, जिसको कि मैंने इसके अंदर कंपोज किया है। और साइड में ये एक फॉर्मेट है इसका फाइल का। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे A2 के पेपर पे 1:1 के स्केल पर ये जाएगी प्रिंट के लिए। उसमें 1:100 के स्केल पर ये पार्ट प्रिंट होगा, 20 के स्केल पर ये पार्ट प्रिंट होगा और 50 के स्केल पर ये लिफ्ट लॉबी इसके अंदर प्रिंट होगी। तो इस तरह से आप देखिए मॉडल स्पेस के अंदर हम काम करते हैं। ये एक तरह से हमारी वर्क टेबल है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मॉडल स्पेस जो है वो एक रूम के अंदर टेबल रखी है, जिस पर कि हमने बिल्डिंग का मॉडल रखा हुआ है और उस मॉडल पे हमने कैमरास जूम किए हैं अलग अलग लेवल पे, और अलग अलग कैमरास हमने रखे हैं जिनको एक जैसे वीडियो कंसोल होता है, सिक्योरिटी कंसोल होता है, उस तरह से एक वीडियो स्क्रीन के अंदर वो सारे वीडियोस कैमरास की आउटपुट आ रही है। ये आप देखिए, ये एक कैमरा हो गया, दूसरा, तीसरा। इनका जूम लेवल अलग अलग है। ये 20 के स्केल पे जूम किया है, 50 के स्केल पे, 100 के स्केल पे। इनको हम मूव कर सकते हैं और ये जो वीडियो स्क्रीन हमारी है एक तरह से हम इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। इसमें भी हम लाइन ड्रॉ करना, टेक्स्ट लिखना, वो सारे काम हम इस स्क्रीन के ऊपर भी कर सकते हैं। और इन प्लान्स के ऊपर भी हम एडिशनल कुछ हमें लिखना है, ड्राइंग बनानी है, वो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन वो काम इस पेपर स्पेस के अंदर होगा, मतलब वो 1:1 की स्केल में होगा। अगर हमें इस बिल्डिंग के अंदर काम करना है तो हमें या तो मॉडल स्पेस में जाना होगा, या हम इसके अंदर ही डबल क्लिक करके हम इसके अंदर चले जाते हैं। अब हम जो काम करेंगे, देखिए इसका बॉर्डर
हाईलाइट हो गया है। अब जो भी हम काम करेंगे अब इस मॉडल स्पेस के अंदर होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा देता हूँ। ये मैंने सर्कल लगाया। इस सर्कल का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इससे बाहर आने के लिए इस बॉर्डर के बाहर हमें डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए मॉडल में मैं गया, ये इसके अंदर यहाँ पर सर्कल ही आ गया है। अब इस सर्कल की मैं लोकेशन को चेंज कर देता हूँ। लोकेशन चेंज करके मैं इस सर्कल की लोकेशन को इस बैल्कनी के पास ले आता हूँ। अब हम फिर प्लान में जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया है A1 के अंदर भी और A2 के अंदर भी ये ऑब्जेक्ट आ गई है। इस तरह से हम इनके बीच में काम कर सकते हैं, मतलब इसमें अंदर भी काम कर सकते हैं और बाहर पेपर स्पेस में भी हम काम कर सकते हैं। जब हम इसके अंदर डबल क्लिक करके जाते हैं तो ये फ्लोटिंग मॉडल स्पेस होता है। ये जितने भी हमारे व्यू पोर्ट्स हैं ये एक तरह से फ्लोटिंग मॉडल स्पेस है। लेआउट के अंदर मॉडल स्पेस में जाने के लिए MS कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। MS और एंटर, ये मॉडल स्पेस में आ गए। पेपर स्पेस में फिर वापस आने के लिए PS एंटर, फिर मैंने MS किया मॉडल स्पेस। अब मुझे दूसरे अगर व्यू पोर्ट के अंदर जाना है मॉडल स्पेस में, उसके लिए कंट्रोल+R, ये देखिए इसके अंदर ये इसमें भी जाना है हमें। ये इसका शॉर्टकट है। डबल क्लिक करके तो हम ले ही सकते हैं, इसके अलावा ये भी एक शॉर्टकट है इसका। इसके अलावा अगर हमें मॉडल में जाना है, मेन मॉडल स्पेस में जाना है हमें, तो उसके लिए कंट्रोल+पेज अप से हम दूसरे लेआउट में आ गए A1 में। फिर हम पेज अप करेंगे, यहाँ आ गए हम ही। उसके बाद पेज डाउन A1 में, फिर पेज डाउन, कंट्रोल+पेज डाउन। अब हम आ जाते हैं ड्राइंग 1 में। ड्राइंग 1 में देखिए हमने ये प्लान इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और फाइल को मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद देखिए इसके अंदर अभी ये इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन लेआउट 1 और लेआउट 2 के अंदर कोई अभी प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। अब हम लेआउट 1 को सिलेक्ट करते हैं। देखिए लेआउट 1 को सेलेक्ट करने से ये पेज सेटअप मैनेजर अपने आप इसके अंदर खुल जाता है। पेज सेटअप मैनेजर में गए, लेआउट 1 ये दिखा रहा है, इसको हमें मॉडिफाई करना है। यहाँ से मैं मॉडिफाई में गए, हमको प्रिंटर सेलेक्ट करना है। प्रिंटर मैंने AutoCAD PDF हाई क्वालिटी ये सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद पेपर साइज हमें सेलेक्ट करना है। इसके अंदर पेपर साइज इसके अंदर मैं A1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप इसमें देखिए जो प्लॉटिंग के सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है हमारे पास, इनमें से ही हमें सबको देखना है। इसमें SimplyCAD CTB मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसको मुझे करना है स्केल को 1 और ओके कर देना है, क्लोज। पेज सेटअप के साथ ही ये इसमें एक व्यू पोर्ट क्रिएट करता है। ये जो मैंने अभी बॉर्डर सेलेक्ट किया है ये व्यू पोर्ट का बॉर्डर है, जिसके अंदर ये जितनी भी हमारी ड्राइंग होती है उस सबको इसके अंदर ये दिखाता है फुल एक्सटेंट। व्यू पोर्ट के ग्रिप से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंटर में जो ग्रिप है इससे हम इसको मूव कर सकते हैं। और बीच में जो ये ट्रायंगुलर ग्रिप आपको दिखाई दे रही है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये स्केल के ऑप्शन इसके अंदर खुल जाते हैं। इससे हम इसका स्केल दे सकते हैं। स्केल जैसे 1:100 का स्केल मैं इसके अंदर लेता हूँ। देखिए 1:100 के स्केल में अब ये व्यू पोर्ट हो गया है। इसके अलावा इसको हम सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर को सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्टेटस बार में हमारे पास ये एडिशनल सिंबल इसके अंदर आ जाते हैं। ये देखिए 1:100 लिखा है, इसमें ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें 1:100 ये चेक किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस व्यू पोर्ट का स्केल अभी 1:100 है। इसके बराबर में भी देखिए आप, इसके बराबर में देखिए ये एक व्यू पोर्ट का साइन बना हुआ है। इसमें स्केल ऑफ द सिलेक्टेड व्यू पोर्ट, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तब भी यही चीज़ खुलती है। इसके लेफ्ट में एक लॉक का साइन है, इसको मैं अभी बाहर सेलेक्ट कर देता हूँ। लॉक के साइन पर जैसे ही मैं एरो को लेकर जाता हूँ, सिलेक्टेड व्यू पोर्ट आर नॉट लॉक्ड, ये इसमें लिखा आ रहा है। मतलब ये है कि ये व्यू पोर्ट अभी लॉक्ड नहीं है। लॉक्ड नहीं होने का मतलब ये है कि जैसे 100 के स्केल पे अभी इसको हमने किया हुआ है और जो इसके अंदर अभी व्यू दिखाई दे रहा है इसको हम लॉक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये एक्सीडेंटली छोटा बड़ा नहीं होगा, मूव नहीं होगा अंदर का व्यू। तो इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसको लॉक कर देते हैं। देखिए ये अब लॉक हो गया यहाँ से और ये 100 का स्केल है। लॉक करने से देखिए हमारे पास ये बाकी दोनों ऑप्शन अब इसके अंदर काम नहीं करेंगे। अगर हमें इसको चेंज करना है तो पहले हमें इसको लॉक को खोलना होगा, उसके बाद फिर इसमें जाकर के जैसे अभी कस्टम अभी स्केल हम कोई लेना चाहते हैं तो कस्टम मैंने ये स्केल लिया, इसमें 125 इसको मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट इसको 1:125 और ड्राइंग यूनिट्स भी 125। ओके ओके। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसी ऑप्शन में हम फिर जाते हैं और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 1:125। देखिए अभी ये 125 के स्केल पर हो गया है।
इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि बॉर्डर बिल्कुल भी स्केल नहीं हुआ है, केवल अंदर का व्यू पोर्ट इसके अंदर जो व्यू है, व्यू इसके अंदर चेंज हो गया है उसी स्केल में। अब हम इसको दोबारा से 100 पे कर देते हैं। मैंने इसको 100 पे किया। अब इसको अंदर इस ग्रिप से मैं सिलेक्ट करता हूँ। ग्रिप से सिलेक्ट करने के बाद 1:125 में सिलेक्ट करता हूँ। नोटिस कीजिएगा इसका बॉर्डर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। स्टेटस बार से चेंज करते हैं इसको तो उस केस में व्यू पोर्ट की बाउंड्री वही रहती है, केवल उसके अंदर की ऑब्जेक्ट जो हैं वो उस स्केल में आ जाती है। मतलब व्यू चेंज होता है, व्यू पोर्ट नहीं चेंज होता है। व्यू पोर्ट बाउंड्री को मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं प्रॉपर्टीज पैलेट को खोल लेता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी पैलेट को मैंने खोला। इसमें मिसलिनियस में एनोटेशन स्केल, स्टैंडर्ड स्केल और कस्टम स्केल, ये स्टैंडर्ड स्केल और कस्टम स्केल, इनमें से हम किसी को भी चेंज करेंगे तो ये व्यू पोर्ट चेंज हो जाता है। इसमें आप देखिए 1:125 इसमें दिखाई दे रहा है। अभी नीचे इसमें दिखाई दे रहा है 0.0080। 1 को हम 125 से डिवाइड करेंगे तो यही फिगर आता है। तो हम यहाँ से इस फिगर को चेंज करके भी इस स्केल को दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको मान लीजिए करना चाहता हूँ 130, तो मैं 1/130 एंटर। ये 130 का स्केल हो गया है। इसमें ये कस्टम लिखा हुआ आ गया है। कस्टम लिखा हुआ इसलिए आया है इसमें क्योंकि उस लिस्ट के अंदर ये 1:130 का स्केल नहीं है। अगर हम कस्टम स्केल सेट कर देंगे उसके अंदर 1:130, उस केस में यहाँ पर ये 1:130 दिखाई देगा। तो हम यहाँ से भी स्केल को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लेआउट 2 में दोबारा से। देखिए लेआउट 2 में हम आए, मैं इसमें कुछ नहीं करता, मैं सीधा क्लोज, तो ये डिफॉल्ट एक व्यू पोर्ट क्रिएट कर देता है। इस व्यू पोर्ट को मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं कमांड लेता हूँ व्यू पोर्ट्स। इसमें देखिए ये सिंगल व्यू पोर्ट ये है, उसके नीचे 2 वर्टिकल, 2 वर्टिकल बन जाएंगे ऐसे, हॉरिजॉन्टल 3 राइट, 2 छोटे ऐसे लेफ्ट में और राइट में बड़ा, 3 लेफ्ट, 3 अबव, बड़ा वाला ऊपर आ गया, ये बिलो बड़ा नीचे आ गया, वर्टिकल 4 ले लेता हूँ। ये अभी 4 लेने के बाद मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शन आती है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और फिट। डिफॉल्ट इसके अंदर फिट है। अगर मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये व्यू पोर्ट अभी ये पेपर प्लॉटेबल एरिया तक ये एक्सटेंड करके बना देगा। सबसे पहले हम फिट करके बनाते हैं इसे। देखिए मैंने इसको एंटर किया, इसने ये व्यू पोर्ट इसके अंदर क्रिएट कर दिए। देखिए डैश लाइन इसके अंदर हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं इन व्यू पोर्ट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं ये कमांड लेता हूँ व्यू पोर्ट्स के अंदर मैंने ये 3 वर्टिकल ले लिए बिलो। ओके, अब मैं इसमें एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूं तो उसी एरिया के अंदर ये 3 व्यू पोर्ट्स इसने सेट कर दिए हैं। इन व्यू पोर्ट्स की हम स्केल्स को चेंज कर सकते हैं जिस तरह से मैंने पहले बताया था, और इनको इंडिविजुअली भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। व्यू पोर्ट को हम रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने पर भी अंदर का व्यू भी इसमें रोटेट हो जाता है। अब मान लीजिए हमें एक सर्कुलर व्यू पोर्ट चाहिए, तो उसके लिए सिंपल काम हमें ये करना है, एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद लेआउट में जाके हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर एक ये व्यू पोर्ट ऐसे क्रिएट हो जाएगा। इसमें देखिए आप कोई और शेप ले लेते हैं इसके अंदर। फिर से हम इसमें जाते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हम ओवरलैप भी कर सकते हैं। ये बाउंड्री इसकी ओवरलैप करती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्रीज को हम ऑफ कर सकते हैं इसको। मतलब मैं इसकी बाउंड्री को अगर ऐसी लेयर में डाल देता हूँ किसी में, एक मैंने मान लीजिए मैं एक लेयर क्रिएट कर देता हूँ, जैसे इसमें नई लेयर मैंने क्रिएट की व्यू पोर्ट्स। अब हम व्यू पोर्ट्स लेयर को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। देखिए बाउंड्री ऑफ हो गई है लेकिन अंदर के व्यू ऐसे ही हैं, ये अब सेलेक्ट भी नहीं होंगे, एज गुड एज लॉक्ड। तो प्लॉटिंग के टाइम हम इसको ऑफ करना चाहते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हम व्यू पोर्ट बाउंड्री को डेप्थ पॉइंट लेयर के अंदर भी डाल सकते हैं। डेप्थ पॉइंट लेयर में डालने से ये प्रिंट में नहीं आएगा, या हम उस लेयर को नॉन प्लॉटेबल बना सकते हैं। अगर हम किसी व्यू पोर्ट के अंदर कुछ खास लेयर्स को ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस व्यू पोर्ट के अंदर जाना होगा। इस व्यू पोर्ट के अंदर जैसे हम अभी चले गए 1:50 वाले में, और इसके बाद मैंने इसमें जाकर के ये फ्रीज के साथ में ये आप देखिए फ्रीज और थॉ इन करंट व्यू पोर्ट, जिस व्यू पोर्ट के अंदर हमें केवल उसी के अंदर इसको फ्रीज करेगा। ये इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसमें से हैच चला गया है, लेकिन यहाँ आपको ये हैच दिखाई दे रहा है 1:100 वाले व्यू पोर्ट में, क्योंकि इसमें हमने इसको फ्रीज नहीं किया है। अब हम इस व्यू पोर्ट में आ जाते हैं। देखिए इस व्यू पोर्ट में आने के बाद हैच के साथ में ये फ्रीज नहीं दिखा रहा है इसको। अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा फ्रीज, तो यहाँ से ये फ्रीज हो जाएगा, यहाँ से भी।
अब हम फिर इसमें जाते हैं, इसमें जाकर के मैं इसको थॉ कर देता हूँ। तो अब ये इसके अंदर आ गया है, इसमें नहीं है। तो हम लेयर्स को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जिस व्यू पोर्ट में हमें जो लेयर्स नहीं चाहिए उनको हम फ्रीज कर सकते हैं व्यू पोर्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के अंदर। और व्यू पोर्ट्स को लॉक करने के लिए हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले लॉक्ड, यहाँ से हम इसको यस कर देंगे, ये लॉक्ड हो गया है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन हम और देखते हैं व्यू पोर्ट के। देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ इसको, न्यू लेआउट, हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं न्यू लेआउट। और नीचे जो प्लस का साइन है A2 के साथ में, उससे भी कर सकते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट से भी हम लेकर के आ सकते हैं व्यू पोर्ट को। जैसे हमने A3 A4 ये अलग अलग टेम्पलेट बना रखी हैं तो हम उनको सीधा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना, रीनेम करना, मूव और कॉपी, इनको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। एक्टिवेट मॉडल टैब में चले जाएंगे, पेज सेटअप मैनेजर, प्लॉट, एक्सपोर्ट लेआउट टू मॉडल। ये इस व्यू पोर्ट को ही एक, जैसे ये भी व्यू पोर्ट है, इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये एक ड्राइंग फाइल बना देगा। लेकिन उस ड्राइंग फाइल में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो 1:1 के स्केल में नहीं होगी, वो सारा कुछ स्केल्ड होगा। यही ऑब्जेक्ट्स इसी तरह से उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। पेज सेटअप में मैं दोबारा से जाता हूँ। देखिए पेज सेटअप में गए, मॉडिफाई में, इसमें आप देखिए इसमें डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल्स, इसको मैंने ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये सारा कुछ इसमें उस तरह से दिखाई दे रहा है जैसा कि ये प्लॉट के अंदर आएगा। ये लाइन ब्लू आएगी, बाकी सारी लाइन ये ब्लैक आ रही हैं, और जो लाइन की थिकनेस है वो भी ये इसके अंदर दिखा रहा है। जो हमने अलग अलग कलर को लाइन वेट असाइन किए हुए हैं वही उसी तरह से ये इसको दिखा रहा है। तो उसका प्रीव्यू देखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको काम करना कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। व्यू पोर्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको सेंटर लाइन, ग्रिड लाइन और डॉटेड लाइन या डैश लाइन ये आपको कंटिन्यूस दिखाई दें। उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर्टीज पैनल में अदर में जाना है, लाइन टाइप में, और इस बॉक्स को आपको क्लियर कर देना है, यूज पेपर स्पेस यूनिट्स फॉर स्केलिंग, इसको क्लियर कर देना है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद आप इसको रीजनरेट करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको लाइनें दिखाई देंगी, डैश टू, ग्रिड लाइन, सेंटर लाइन। इसको आप LT कमांड से भी ले सकते हैं, LT करके एंटर करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइए, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।